अगर कोई खुद को इस तरह से रगड़ना शुरू कर देना तो वो इस महान इंसान की तरह गारंटीड इतिहास में छप जाएगा। कहानी सुनते सुनते गेस करना वो इंसान कौन है, और अगर गेस कर पाए तो कमेंट्स में उसका नाम जरूर लिखना। आज से सैकड़ों साल पहले जब स्कूल नहीं हुआ करते थे, उस वक्त गुरुकुल होता था, और आज जैसे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं ना, उसी तरह उस समय गुरुकुल में जाते थे। विद्यार्थी अपने 5 से 6 साल में ही गुरुकुल में रहना शुरू कर देते थे। अपनी पूरी शिक्षा के दौरान विद्यार्थी वहीं रहता, वहीं पढ़ता, वहीं अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत करता। इस दौरान कई गुरु थे जो विद्यार्थियों को बहुत बेहतर शिक्षा देते थे, मगर इन सब में से एक ऐसा छात्र था जो ऐसे तो दूसरे काम में बहुत अच्छा था, मगर ना जाने क्यों वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। गुरुकुल के दूसरे विद्यार्थी जहां पढ़ाई में बेहतर से बेहतर करते थे, वहीं उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता, और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसे लगता था कि याद तो होता नहीं है, फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। गुरु भी उसे समझा समझा के थक गए। गुरु कई नए तरीके खोजते हैं जिससे उस लड़के को समझाया जा सके, पढ़ाया जा सके, लेकिन वो हर बार नाकाम रहते। इसी तरह दूसरे विद्यार्थी पास होकर दूसरी कक्षा में जाते रहे, लेकिन वो लड़का बार बार फेल होकर उसी कक्षा में रह जाता था। इसी वजह से दूसरे विद्यार्थी उस लड़के की हमेशा बेइज्जती करते थे और उसे पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से कई बार खोरी खोटी सुनाते हैं। और एक समय ऐसा भी आया जब उसके साथ के दूसरे विद्यार्थी की शिक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो लड़का अब भी संघर्ष कर रहा था। अब गुरुकुल के आचार्य भी उसे सुना सुना के थक गए थे। इसी वजह से उन्होंने उसे पढ़ाई छोड़ देने को कहा और उसे सलाह दी कि ये उसके बस का नहीं है। उसे शिक्षा छोड़ के अपने घर वालों के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए, ये अब उसके बस का नहीं। उस लड़के को भी लगा कि आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही सोच के ये लड़का भी गुरुकुल से लौट जाता है। और लौटते वक्त बहुत तेज़ धूप होती है, इसी वजह से उसे बहुत तेज प्यास लगती है। इस तड़कती धूप में उसका घर तक का सफ़र थोड़ा लंबा होता है, इसी वजह से लड़का तुरंत पानी की तलाश करता है। वो वहीं देखता है कि वो जिस गांव से गुजर रहा होता है, उसी गांव की औरतें पानी का मटका लिए जा रही होती हैं। ऐसे में वो उनसे पूछता है कि पानी कहाँ मिलेगा। उसी में से एक औरत उसे कुएं का रास्ता बताती है जो कुछ ही दूरी पर होता है। वो लड़का उस कुएं के पास जाता है, जहां वो देखता है कि गांव की कुछ औरतें उस कुएं से पानी भर रही होती है। वो लड़का वहां जाता है और सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और वहीं बैठ जाता है कि उसी वक्त उसकी नज़र उस कुएं की दीवार पर पड़ती है जहां गहरा निशान पड़ चुका था। उस निशान को देखकर वो पानी भर रही औरतों से पूछता है कि आपने कुएं पर निशान क्यों किया, इसकी क्या ज़रूरत थी। इस पर एक औरत बोलती है, हमें क्या ज़रूरत ऐसे किसी निशान करने की, वो तो हम सालों से लगातार इसी मुलायम रस्सी से बाल्टी लुबार कर पानी ऊपर खींचते हैं, तो इससे ये निशान पड़ गया। ये बात सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ लौटने लगता है, मगर इस बार उसकी मंजिल उसका घर नहीं बल्कि गुरुकुल था। इस एक छोटी सी बात से उसे बहुत बड़ा ज्ञान मिला। उसे पता है कि वो पढ़ने में कमज़ोर है, तो क्या हुआ, जब 1 टन वजनी पत्थर पर लगातार रस्सी खींचने से निशान पड़ सकता है, तो क्या इसी तरह अगर वो लगातार सच्चे मन से पढ़ाई करेगा तो इसका असर नहीं होगा। वो लगातार पढ़ाई करता है, शुरू में संघर्ष होती है पर वो फिर भी पढ़ाई करता है। और जो लड़का कभी पढ़ाई की वजह से गुरुकुल से निकाला गया था, वही आने वाला समय में आचार्य वर्गराज बनता है, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जिसने संस्कृत की बहुत से किताबें लिखी। सो वर्क हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड माय फ्रेंड। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।